ओम श्री साईनाथाय नमः। क्या आप भी अपने जीवन में बेहतर बनना चाहते हो? अगर मैं आपसे ये पूछूं तो आप बोलोगे अरे लाइफ में बेहतर कौन नहीं बनना चाहता। अच्छी लाइफ भला किसको पसंद नहीं है, सबको पसंद है। लेकिन प्रॉब्लम पता है कहाँ पे है कि हम सब जानते हैं कि हमारी लाइफ में अच्छा क्या है और अच्छा क्या नहीं है, हमें किस साइड चलना चाहिए और किस साइड नहीं चलना चाहिए, हम सब जानते हैं। अगर यही बात कोई और आपसे पूछे ना, अगर आपको किसी और को समझाना हो तो आप बहुत अच्छे ढंग से समझा लोगे कि ऐसा नहीं करना चाहिए, वैसा नहीं करना चाहिए, इन चीज़ों को फॉलो करना चाहिए, उधर फॉलो नहीं करना चाहिए, आप सब अच्छे से समझा लोगे। लेकिन वही चीज़ जब हम पर पड़ती है तो हम खुद को ही नहीं समझा पाते कि आखिर हमें चलना कैसे है, हमें हर प्रॉब्लम को फेस कैसे करना है, हमें ढंग से कैसे रहना है ताकि हम अपने मन को विचलित करने से रोक पाएँ, होने से रोक पाएँ। प्रॉब्लम सारी यहीं पर है। तो आपको पता है हर चीज़ कई बार सॉल्यूशन छोटा सा होता है लेकिन हमको दिखाई नहीं देता है, हम देखते ही नहीं उसको। क्यों? क्योंकि हम तो गुस्से में रहते हैं। हमें तो ये होता है कि अरे उसने ऐसा क्यों बोला, या फिर कोई भी प्रॉब्लम होती है तो वो प्रॉब्लम क्यों आ गई, अब ये कैसे आएगी, अब मैं आगे कैसे बढ़ूँगा। ये सारे टेंशन लेके ना आप प्रॉब्लम को और बड़ा कर देते हो, जिससे आपको सॉल्यूशन सामने होकर भी दिखाई नहीं देता। अब इसको देखेंगे कैसे, आइए बात करते हैं। अगर तो सॉल्यूशन निकल जाता है तो मुझे बहुत खुशी होगी कि आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला और मुझे भी इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला। और अगर कुछ सीखने को मिले तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताना और वीडियो को शेयर करना, ताकि अगर हमारी वजह से किसी और का भी भला हो रहा है तो प्रभु जल्दी हो जाए। तो सबसे बड़ी चीज़, दो चीज़ें हैं जो हमें समझ लेनी चाहिए अपनी लाइफ में। अगर हमें बेहतर ज़िंदगी चाहिए तो, और बेहतर ज़िंदगी हम सबको चाहिए, हम सब अच्छा बनना चाहते हैं, तो बने कैसे? तो इसके दो पॉइंट्स हैं जो मैं आपके साथ छोटे से शॉर्टकट में क्लियर करना चाहूँगी आपको। पहली चीज़ है हमारी नीयत, दूसरी चीज़ है हमारा नज़रिया। पहली नीयत, दूसरा नज़रिया। ये दोनों चीज़ें आपके पास सही होनी चाहिए, ठीक होनी चाहिए, साफ़ होनी चाहिए। ये दो चीज़ें। अब कैसे, वो भी समझ लेते हैं। जब नीयत की बात आती है तो जब हमारी नीयत सही नहीं होगी, हम किसी काम को करने में लालच रखेंगे, ईर्ष्या रखेंगे, हमारे विचार सही नहीं होंगे, हम किसी की हेल्प तो कर रहे हैं पर हमारा मन जो है वो अंदर से कुछ और ही बोल रहा है, हमारी नीयत सही नहीं है ना किसी के लिए, तो भगवान भी हमारा कुछ नहीं कर सकते। हमारा काम बिगड़ेगा, मतलब बिगड़ेगा। और अगर कोई और भी आपके साथ ऐसा कर रहा है तो उसका भी बिगड़ेगा। आज वो खुश है कि हाँ मेरे को बहुत अच्छा लगा किसी को दुखी करके, लेकिन जब वो दुख खुद पर पड़ेगा तो सहने योग्य नहीं होगा। इसलिए वो कुछ भी करता है चलो जाने दो, हमें क्या करना है पता है? आपने हमेशा कोई काम नहीं करना तो नहीं करना, लेकिन अगर करना है तो साफ दिल से करना है, अपनी नीयत को बिल्कुल साफ रखना है। ये सोच के नहीं कि दुनिया क्या सोचेगी, ये सोच के कि इसको मेरा भगवान देख रहा है, मैं गलत कर रहा हूँ, मुझे भले कोई नहीं देख रहा, अकेला हूँ मैं, लेकिन उस वक्त भी कोई है जिसकी नज़र सिर्फ आप पर है, और वो है आपका भगवान, जिससे आप अपने सुख के लिए प्रार्थना करते हो एवरीडे कि प्रभु मुझे सुख दे दो। तो वो सुख तभी देंगे जब आपकी नीयत साफ़ होगी। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वाला पॉइंट बिल्कुल क्लियर हो गया है कि हमें अच्छा बनने के लिए अपनी लाइफ में अपनी नीयत का साफ़ रखना बिल्कुल ज़रूरी है। और नीयत साफ़ लोगों के लिए नहीं, अपने भगवान के लिए, क्योंकि वो उसके पास एक ऐसा कैमरा है जो हाइड भी है और वो सब कुछ दिखा रहा है, सब कुछ वो देख रहे हैं ऊपर से, हम उनसे कुछ नहीं छुपा सकते। तो बस आपने अपनी नीयत साफ़ रखनी है जिसे आपका भगवान देख रहा है। बस गलत व्यक्ति अगर आपके साथ गलत कर रहा है, आपने उसके साथ गलत नहीं करना है, क्योंकि आपका भगवान देख रहा है। बस मेन जो फर्स्ट चीज़ है यही है कि हमारी नीयत साफ़ होनी चाहिए। हम जिस काम को करें अच्छी नीयत से करें, साफ़ सफाई से करें। हम किसी के लिए अपने मन में खोट ना रखें, हम किसी के लिए अपने मन में ईर्ष्या ना रखें, हमारे मन में कभी किसी के लिए जलन ना हो, चाहे वो हमारे से ऊपर जा रहा है जाने दो, आपसे आपके साथ अच्छे से व्यवहार नहीं कर रहा है मत करने दो, हम अच्छे हैं ना बस। जब मेरा साईं मेरे साथ है तो मुझे बहुत ऊपर तक लेकर जाएगा, मुझे वो भी देगा जिसकी मुझे उम्मीद नहीं है। मेरी लाइफ में सुख ही सुख होगा जब मेरा साईं मेरे साथ होगा। अब दूसरा पॉइंट वो भी क्लियर कर लेते हैं ना।
अगर मैं कहीं गलत हूँ ना तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, ठीक है। दूसरी चीज़ है हमारा नज़रिया। अब ये कैसे काम करता है ये भी समझ लेते हैं। नज़रिया क्या होता है, आप हमेशा एक मेरी बात हमेशा याद रखना, कई बार ना जब हमारा रिश्ता हमारे फैमिली मेम्बर से बिगड़ जाता है ना, तो कोई थर्ड पर्सन आता है, वो उसके खिलाफ़ और अधिक बातें बताता है आपको कि अरे वो तो ऐसा था, मैंने तुमको बताया नहीं, वो तो ऐसा था वैसा था। तो हमेशा आपने अपने रिलेशन हो, अपने रिश्तेदारी हो, अपना फ्रेंड है, माता पिता है, भाई बहन है, एक चीज़ हमेशा आपने याद रखनी है कि कभी भी किसी के लिए गलत नहीं सोचना है, उसको गलत नहीं देखना है। क्या पता जिस नज़रिए से मैं उसे देख रहा हूँ वो हो ही ना, वो उसके बिल्कुल ऑपोजिट हो, वो बिल्कुल सही हो और मुझे सही दिख नहीं रहा है इस वक्त, क्या पता ये भी तो हो सकता है ना। और जब हम किसी तीसरे व्यक्ति की बात सुनते हैं ना, तो वो अपना पक्ष रखता है, वो खुद को साफ दिखाता है और दूसरों को गलत बताता है। ये हमेशा सबके साथ होता है। इसलिए अगर आपने कभी कुछ देखना है ना, तो ऐसे देखो कि आपको साफ नज़र आए, और अगर साफ नज़र नहीं आ रहा तो आप मौन हो जाएं, कुछ मत बोलें उस जगह, अपने शब्दों को नियंत्रित कर लें, ताकि आपके मुंह से कोई ऐसा शब्द ना निकल जाए जो फ्यूचर में जाके आपको उसका पछतावा हो कि मैंने बिना सोचे समझे बोल दिया था, मुझे नहीं बोलना चाहिए था। इस चीज़ को हमेशा गौर कीजिए, नज़रिया अपना हमेशा ठीक रखो कि अगर आप समझ पा रहे हो कि हाँ इस जगह ये प्रॉब्लम है तो उसको ठीक कर दो, नहीं शांत हो जाना है, क्योंकि वक्त आपको सही चीज़ अपने आप दिखा देगा। अगर आप मौन रहते हैं, और मौन रहना बहुत मुश्किल है, लेकिन आप रह लोगे जब आप अपने आप को कंट्रोल करोगे ना कि नहीं मुझे शांत रहना है, मुझे ठीक करना है हर चीज़ को। ये बहुत मुश्किल नहीं है लेकिन हो जाएगा। नज़रिया जब ठीक होगा, देखो ये हमें किसी और के लिए नहीं करना है कि अरे मैं क्यों बदलूं किसी और के लिए। ये अगर आप बदल लेते हो ना, हम अगर बदल लेते हैं इस चीज़ को, तो ये हमारे लिए ही अच्छा होगा, क्योंकि हमारे मन को शांति मिलेगी। और जब हम चुप रहना सीख जाते हैं, सहना सीख जाते हैं, तो हम शांत रहते हैं। हमें किसी तरह की कोई टेंशन नहीं होती कि अरे उसने मेरे को ऐसा बोल दिया, क्योंकि हमारा जो कनेक्शन उस वक्त पर अपने भगवान की तरफ ज़्यादा स्ट्रांग हो चुका होता है, जो कि सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। मुझे लगता है कि मैं नज़रिया की बात आपको समझा पाई हूँ कि नज़रिया अच्छा रखना है, गलत को भी गलत नहीं देखना है वो गलत, जानते भी हैं हम, फिर भी हमें उसे बोलना नहीं है कि तुम गलत हो। और जब आपसे कोई सलाह मांगे तो उसको समझा दीजिए कि भाई ऐसी ऐसी बात है। अगर नहीं मांगे तो ज़बरदस्ती ना दें, क्योंकि जब किसी को आपकी बात नहीं माननी होगी ना, आप कितना ही उसको ठीक करने की कोशिश करोगे वो नहीं होगा। यदि कोई व्यक्ति आपके साथ धोखा करता है, आपको गलत बोलता है, आपके साथ गलत व्यवहार करता है, तो भले उससे रिश्ता मत रखो, लेकिन जब भी कभी उससे आपकी मदद की ज़रूरत पड़े तो सबसे पहले खड़े हो जाना, क्योंकि आप साईं के बच्चे हो। सबसे पहले उसके पास जाना कि मैं हूँ। सुख में मत जाना किसी के पास, लेकिन दुख में ज़रूर जाना कि भाई तेरे को मेरी कोई ज़रूरत तो नहीं है, अगर है तो बता दीजिए, हम कर देते हैं आपकी हेल्प। हम उसके बदले कुछ नहीं लेंगे आपसे, कोई ताना नहीं मारेंगे आपको, लेकिन हम आपकी हेल्प करने में अभी भी खड़े हैं। तो बस ये सारी चीज़ें करनी है। अच्छा दुनिया के लिए नहीं बनना है, अपने बाबा के लिए बनना है, क्योंकि बाबा सब जानते हैं कि हम कौन सा काम किस भावना से कर रहे हैं। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और इतना सारा प्यार देने के लिए मेरी पूरी फैमिली का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच साईंदार फैमिली, साईंदार परिवार का बहुत बहुत शुक्राना। इसी तरह अपना प्यार खूब 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 बरसाना, और मिलते रहेंगे आपसे हर एक वीडियो में एक नई एनर्जी के साथ, साईं जी के साथ, पूरी फैमिली के साथ। तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, हेल्दी और हैप्पी रहिए। ओम साईं राम, जय जय साईं राम।